जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक नंबर 25 में भगवान ने जो महापुरुष हैं, विद्वान लोग, उनको बताया कि वे जो अज्ञानी लोग हैं, कर्म में आसक्ति वाले लोग हैं, वो जैसे सकाम कर्म, शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वैसे खुद भी आचरण करें। इस श्लोक में और आगे की बात कर रहे हैं कि वो स्वयं भी आचरण करे और उनमें कोई भ्रम पैदा न करते हुए उनसे भी ऐसे कर्म करवाए। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर अध्याय 3 श्लोक नंबर 26। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानाम। जनयेत् अज्ञानाम है तो संधि विच्छेद हो गए। जनयेत् अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। न माने नहीं, बुद्धि भेद मतलब बुद्धि में भ्रम, जनयेत् माने उत्पन्न करना, अज्ञानम मतलब अज्ञानी लोगों के, कर्म संगी नाम अर्थात जो कर्म में आसक्ति वाले लोग हैं, जोशियत मतलब उनको उनसे भी करवाए अर्थात उनको प्रेरित करे, सर्व कर्माणी सभी कर्मों में, विद्वान युक्त, विद्वान युक्त मतलब जो युक्त पुरुष है, युक्त विद्वान अर्थात जो तत्वज्ञ है, जिसका जो परमात्मा स्वरूप में हमेशा स्थित रहता है, वैसा उसको विद्वान युक्त का है। समाचरण मतलब अच्छी तरह से भली भांति करे। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि विद्वान युक्त जो तत्वज्ञ महापुरुष है, वो कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी, कर्म संगीनाम अज्ञानम, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम अर्थात अश्रद्धा, कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न करे। प्रत्युत मतलब परंतु क्या करना चाहिए, जोशे सर्व कर्माणी, उनको समस्त स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ, समाचरण मतलब अच्छी तरह भली भांति करता हुआ, उनको भी, अज्ञान लोगों को भी उनसे भी वैसे ही करवाए, मतलब उनको भी ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करे। तो न बुद्धि भेदम जनियेत, अब देखिए, अब इसे पिछले श्लोक में भगवान ने असक्त विद्वांस कहा था। असक्त विद्वान मतलब जिसकी कर्म में आसक्त नहीं है और जो विद्वान है। और यहाँ पे भगवान क्या करें, युक्त विद्वान युक्त, तो असक्त और युक्त विद्वान, असक्त विद्वान और एक ही अर्थ है। असक्त विद्वान जिसकी कर्म में आसक्ति नहीं है, और युक्त विद्वान मतलब जो तत्वज्ञ है, इस तरह से कहा है। और जो अज्ञानी को पहले उसमें क्या था, सक्ता अविद्वांसो, अविद्वांसो कहा था 25वें श्लोक में। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अज्ञानाम कर्म संगीनाम, मतलब बात वही है, सक्ता मतलब भी वही कर्म संगी, और अविद्वांस और अज्ञानम एक ही बात है, तो अलग अलग उससे संबोधित कर रहे हैं। इस तरह से कहा गया है, कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है यहाँ पे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए विद्वान लोगों को भगवान आज्ञा देते हैं कि उनको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। मतलब जो पुरुष, जो कामना युक्त अज्ञानी, जो कामना युक्त पुरुष हैं, इनका मतलब पतन हो जाए, पतन हो जाए मतलब क्या है, उनको नीचे गिर जाए, मतलब उनकी मतलब जो काम करने की जो श्रद्धा है वो विचलित हो जाए, विचलित नहीं होनी चाहिए।
उन विधान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र व शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे, जिससे समाज पर और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो बुद्धि भेद उत्पन्न करने का इस तरह दो उदाहरण है। एक तो क्या है कि विद्वान लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कर्मों में क्या रखा है, कर्म से तो जीव बनता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए, ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनके कर्तव्य कर्मों के प्रति उनकी अश्रद्धा अविश्वास उत्पन्न होगा। और दूसरा क्या है कि देखो कि जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ ही है, लोग स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, स्वार्थ के बिना कोई काम करता ही नहीं है, फल की इच्छा से ही काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा उपदेश भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि फल की इच्छा रखकर कर्म करने से क्या होता है कि बंधन होता है और कर्म करने से जन्म बार बार जन्म लेना पड़ता है, इसलिए ऐसा उपदेश भी उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, नहीं कर्म में फल में आसक्ति तो छूटती नहीं है, लेकिन उनमें जो कर्म के प्रति, शास्त्र कर्म के प्रति, शुभ 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 कर्म करने के प्रति श्रद्धा है, वो भी उनकी खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसा उनकी बुद्धि में ऐसा भ्रम पैदा न करें। और इसलिए भगवान कह रहे हैं उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उनको वर्तमान स्थिति से अभी जो सकाम काम कर रहे हैं उनको कर्म में प्रेरित लगाते हुए उनको धीरे धीरे निष्काम कर्म में आगे बढ़ाए। तो उनको ये बताना चाहिए कि तुम इतने ऊंचे कर्म करते हो, वैदिक कर्म करते हो, इसका तो फल बड़ा बहुत ऊंचा है। आप छोटे छोटे उसकी भगवान से छोटी छोटी मांग कामना पूर्ति की बात करते हो, तो भगवान तो दानी है, वो आपको और ज़्यादा दे सकता है आपको। तो इसलिए भगवान से कर्म करते हुए कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा के बिना करो। और उनको समझाने के लिए क्या, उनकी प्रशंसा करो, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। उनकी बुराई करके करेंगे तो आपका उपदेश का कोई असर नहीं होता है। हर आदमी में कोई ना कोई गुण होते हैं, तो उनकी गुण की प्रशंसा करके कि देखिए आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन इसको आप इस ढंग से करेंगे तो और अच्छा बेहतर का होगा काम, और फल की आसक्ति छोड़ के करेंगे तो आपके काम में और भी अच्छा काम होगा और आपको फल इससे ज़्यादा मिलेगा, इस वगैरह वगैरह। और इसी तरह उनको उपासना में भी उनको भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि भगवान से पूजा करने से क्या मिलता है, ये भगवान तो सर्वव्यापी है इस तरह से, और जप करने से क्या होता है, आपका ध्यान तो दूसरी जगह है तो जप का फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं करना। उनको बोलो कि जप करते बहुत अच्छी बात है, भले उस ध्यान हो चाहे नहीं हो, लेकिन जप का कुछ तो फल मिलेगा ही, भगवान का नाम का कुछ तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह उनको उपासना में भी खुद भी करे और उनको भी लगाए। और जोश ये समाचरण, समाचरण का मतलब कि स्वयं महापुरुष जो है वो स्वयं भली भांति अच्छी तरह से सकाम कर्म को, शास्त्रविद कर्म को करें, और न केवल करें बल्कि जोश ये उन अज्ञान लोगों को भी उस कर्म में उनसे भी करवाए, उनको भी प्रेरित करे। और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि जो अज्ञानी लोग हैं वो महापुरुष को देखेंगे कि ये बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, तो वो भी उनको देखा देगी क्या करेंगे, वो भी धीरे धीरे कर्म में आसक्ति का त्याग करते जाएंगे और निष्काम कर्म की तरफ उनको आगे उनका बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि जो तत्वज्ञ पुरुष महापुरुष है वो अज्ञानी और कर्म में आसक्ति ऐसे अज्ञानी लोगों को उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा न करे, बल्कि खुद भी अच्छी तरह से भली भांति कर्तव्य कर्म करता हुआ उनको भी ऐसे कर्म करवाए, उनको भी कर्म में प्रेरित करे। जय श्री कृष्ण।